अभी अमेरिका का ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ अपनी ग्लोबल पावर को मजबूत करना है। यही वजह है कि वो चीन को दबाना चाहता है, साथ ही ईरान को भी उसकी असली जगह बैठाना चाहता है। लेकिन ये सब अकेले करना इतना आसान हर बार तो नहीं रहेगा। इसमें भारत का एंगल भी जुड़ा है। तभी तो क्योंकि कल हमने आपको बताया था कैसे पनामा को हासिल करने में अमेरिका कहीं ना कहीं भारत की मदद चाहता है, क्योंकि यहाँ भारत अभी एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही भारत इंडियन ओशन में एक ऐसी जगह अपनी एयर स्ट्रिप बना चुका है जहां भविष्य में अमेरिका को भी इसकी ज़रूरत महसूस हो सकती है। ठीक उसी तरह इस बार अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जहां वो सीधे सीधे पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहा है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को भी मिल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हिंद महासागर में छोटे से द्वीप यानी कि डिएगो गार्सिया पर वो अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है, जहां हाल के दिनों में काफ़ी हलचल देखने को मिली है, जहां 3 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और कई C-17 कार्गो प्लेन और 10 टैंकर विमान घूमते दिखाई दिए हैं। मतलब साफ है कोई बड़ा धमाका प्लान हो रहा है, खासकर B-2 बॉम्बर जो न्यूक्लियर से लेकर बख्तर भेदी बम तक गिरा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अमेरिका कुछ बड़ा करता है तो B-2 बॉम्बर जरूर उड़ता है, और ये शायद उसी के संकेत है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के पास कुल 20 B-2 बॉम्बर्स हैं और उनमें से 25% से ज्यादा इस मिशन के लिए तैनात कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये सब ईरान के लिए किया जा रहा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ईरान के टॉप लीडर्स यानी कि आयतुल्ला खामनेई को एक नया परमाणु समझौता करने का प्रस्ताव भेजा, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा, समझौता करो या तो युद्ध के लिए तैयार रहो। और ईरान भी कम नहीं है। इसके तुरंत बाद ही ईरान ने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का वीडियो ही जारी कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को ही उतार दिया है, और डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी 3500 से 4000 किलोमीटर के आसपास की है, जो कि B-2 बॉम्बर की 11000 की रेंज में आसानी से आता है। लेकिन इस दूरी का फायदा ईरान नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके ICBM मिसाइल्स या ड्रोन यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, और अमेरिका जब चाहे तब बम बरसा सकता है। इन सब के बीच में अमेरिका पाकिस्तान के सामने 5 शर्त भी रख चुका है, जहां हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें पहली शर्त में पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इसराइल को मान्यता दे, दूसरे में ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे, तीसरा भारत से रिश्ते सुधारे और कश्मीर पर जो पुराना राग आलाप रहा है उसको छोड़ दे। वहीं चौथी शर्त में चीन से दूरी बनाने को कहा गया है, वरना अमेरिका अपनी दूरी बढ़ा लेगा। और पांचवी शर्त जिस पर पाकिस्तान का ही गुजारा होता है यानी कि आतंकवाद, उस पर लगाम लगाने को कहा गया है, वरना इस बार ऐसे सैंक्शन लगाए जाएंगे जिसके लिए शायद पाकिस्तान तैयार भी नहीं होगा। वहीं अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो अमेरिका सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर पाबंदी लगा सकता है। और यहाँ पर यह आइडिया पहले से ही अमेरिकी संसद में खूब धूम मचाने में लगा है। मतलब इस बार अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान का इलाज तैयार कर चुका है। यही नहीं, यहाँ पर अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड की भी बात कर रहा है। बता दें कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही इसे उन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया था और अब्राहम अकॉर्ड पर काम करना शुरू कर दिया था, जहाँ सऊदी के साथ ही साथ पाकिस्तान को भी इसराइल को मान्यता देने की बात की जा रही है, और बदले में दोनों को ही सिक्योरिटी का लालच दिया जाएगा। अब देखना यह है कि यह सफल हो पाता है कि नहीं, पर जो डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत कर रहे हैं उससे भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान को ही साइडलाइन किया जा सकता है, जो भारत में शांति और स्थिरता बनाने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर भारत को एक बात ये भी याद रखनी है, अमेरिका जो डिएगो गार्सिया में पकड़ मजबूत कर रहा है और इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना की तैनाती से इंडियन गवर्नमेंट को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका जो किसी का सगा नहीं है उस पर भारत कैसे भरोसा कर ले। यही वजह है कि भारत भी डिएगो गार्सिया के पास ही मौजूद है, लेकिन भारत ने मॉरिशस के एगिलेगा आइलैंड पर 3000 मीटर की एयर स्ट्रिप बनाई है, और जल्दी यहाँ एक नेवल पोर्ट भी बनने वाला है। यही नहीं, हाल ही में मॉरिशस के पास चागोस आर्किपेलागोस भी आ चुका है, तो भारत की मौजूदगी वहाँ भी बढ़ सकती है। खास बात ये देखिए, डिएगो गार्सिया भी मॉरिशस का ही है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक डील के कारण डिएगो गार्सिया US मिलिट्री बेस के तौर पर लीज पर दे दिया गया है। तो अगर अमेरिका ऐसा वैसा कुछ भी करता है तो भारत की नेवी भी इससे ज्यादा दूर नहीं होगी। वैसे ऐसा कुछ होने की नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि भारत को नाराज करना अमेरिका के लिए हिंद महासागर में सब कुछ बिगाड़ कर रख सकता है। इन सब में आपको क्या लगता है, क्या भारत को यहाँ पर सतर्क रहना ज्यादा सही रहेगा? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा।